जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के बाहुबली अपने प्रचार प्रसार की गति को तेज कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की इसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल किरोड़ीवाल की, जिनका कहना है कि अगर राई हलके की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो वो जनहित के कार्यों के साथ साथ रोजगार गारंटी जैसे कार्यों को बखूबी अंजाम देंगे। श्रेष्ठ भारत लगातार ऐसे विधानसभा उम्मीदवारों को जनता के सामने लाने की पहल कर रहा है, जिससे चुनावी सर्वे किया जा सके। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े चेहरे दांव खेलने के लिए तैयार हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सरगर्मी से अपने चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं। जल्द ही इनको सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार पर दांव खेलने वाली है। ऐसे में एलएसपी पार्टी यानी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से एक युवा हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अब की बार एलएसपी क्या गुल हरियाणा में खिला पाएगी। हम बात कर रहे हैं राहुल किरोड़ीवाल की। जी हाँ, राहुल किरोड़ीवाल एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हुए राजनीति में पदार्पण किया है। उनसे तमाम वो बातें जानेंगे जो राजनीति के लिहाज से एक आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने में कामयाब हो सकती है। राहुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं राहुल किरोड़ीवाल। बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग आज मेरे पास आए हैं जी। राहुल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप युवा हैं, दूसरे काम करने के बजाय राजनीति जो एक दलदल मानी जाती है उसमें आपने पदार्पण किया है। क्या सोचकर आप राजनीति में आए हैं? राजनीति में जी अपना कोई स्टार्टिंग से तो कुछ नहीं था, पर एक मेरा छोटा सा काम था। तो मैं अपने क्षेत्र के विधायक जी के पास जाता हूँ, तो वो मेरा कार्य ना किसी तरीके से नहीं हो पाता है। और मैंने सोचा कि जब विधायक के होते हुए काम नहीं हो पा रहे, तो जो आम जनता है इस हलके के अंदर में गरीब तबका है, अपने जितने भाई हैं, जितने बुजुर्ग साथी हैं और जो भी हमारी मातृशक्तियाँ हैं, तो उनके कार्य कैसे होते होंगे। बस इस करके ही मैंने सोचा कि चलो कुछ नए तरीके से हम राजनीति को लाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे भाई बेरोजगार से परेशान है, रोजगार नहीं है, किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं बनी है, किसी माता की पेंशन नहीं बनी है, किसी विधवा की पेंशन नहीं बनी है। और जो कहीं कहीं ऐसा हमारे को देखने को मिला है कि गाँव में भी शिक्षा की बड़ी कमी महसूस हुई है, हमारे को शिक्षा की, स्वास्थ्य की कमी महसूस हुई है। तो जो यहाँ के मौजूदा विधायक रहे हैं उन्होंने वो चीज़ें नहीं कराई हैं। तो अपनी कोशिश यही रहेगी जी, इस एरिया में गांव जा कर के स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की सुविधाएं अच्छी उपलब्ध कराई जाएं। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन थोड़ा सा इसमें यह भी देखना होगा कि एलएसपी जो पार्टी है वो नई पार्टी है। अभी तक इसने कोई विधायक, कोई एमपी कुछ नहीं बनाया है। तो ऐसे ही पार्टी से पदार्पण करने का असल कारण क्या है, रीज़न क्या है? इस पार्टी से जी एक्चुअली में पार्टी का तो देखो अभी तो कहीं जानाधार नहीं है, वो तो मुझे भी पता है। लेकिन और पार्टियों के अंदर में वैसे भी काफ़ी सारे और मतलब कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं भी उनकी तरह अगर उस जैसे बीजेपी सरकार में या कांग्रेस सरकार में जाने की कोशिश करता तो मुझे भी बड़ा मुश्किल होता कि अपने आप को रख पाना। तो इस वजह से आपने एलएसपी को चुना। हाँ जी। जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी है और कांग्रेस है, इनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें अलग तरह का जोश दिखाई देता है। क्या एलएसपी के कार्यकर्ता में दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह जोश भरा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जब से मेरे से जुड़े हैं और कुछ पिछले साल से भी जो पार्टी से या 2016 से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का पूर्ण समर्थन है मेरे को। और वो हर तरीके से संभव प्रयास कर रहे हैं और नया जोश है उनमें। आप अपनी राय विधानसभा की किन समस्याओं को जानते हैं? अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले किन समस्याओं का समाधान करवाया जाए? सबसे ज़्यादा समस्याएं तो जी अपनी ये है कि हम जहाँ गाँव में गए हैं वहाँ पर सीवरेज की, रोड की और किसी अधिकतर बुज़ुर्गों की पेंशन नहीं बनी है। और बच्चों के स्वास्थ्य की भी काफ़ी समस्याएं हैं। गांव में बच्चों को रोज़गार नहीं है। जो मौजूदा सरकार के होते हुए भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया। तो हर घर रोज़गार लाने का हमारा पूर्ण वो रहेगा, आश्वासन रहेगा। मोहनलाल बडोली यहाँ से विधायक थे और उन्होंने अपने विधायक रहते हुए 5 साल में आपकी विधानसभा में आपके हिसाब से ऐसे कौन से कामों की कमी छोड़ दी जो आपको राजनीति में आना पड़ा? जी, जैसे उन्होंने कहा था कि भाई हर घर रोज़गार मिलेगा और भाई मैं जो भी किसी का कार्य रहेगा मैं पूर्ण रूप से करने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई हमारे युवा साथी गए या हमारे कोई बुजुर्ग साथी गए तो उनके कार्य नहीं हुए हैं, तो जिस करके मेरे को इस लाइन में आना पड़ा। आपकी एलएसपी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे और जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता जी, हमारे मेन मोटिव तो यही है जी, हर घर रोज़गार
हर घर वो 500 रुपये में सिलेंडर कराएंगे और 99 गज के PPL परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे। तो जो मैनिफेस्टो आपकी पार्टी ने तैयार किया है, ये आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का मिला जुला मैनिफेस्टो है, इसमें आपका क्या है? हमारे में जी ये है कि हम अपनी तरफ से पूर्ण आश्वासन देंगे कि भाई हर घर रोजगार आपको मिले। चलिए, ये भी अच्छी बात है। युवाओं के लिए आपने सोचा, मूलभूत सुविधाओं को जागृत करने के लिए आपने सोचा। जो सरकारी तंत्र है, उस सरकारी तंत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर LSP सरकार बनाती है या आप विधायक बनते हैं तो अपनी विधानसभा से भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाएंगे? भ्रष्टाचारियों के लिए तो जी मूलभूत ये है कि भाई हम अपना जो भी हमारे नीति रहेंगी उस हिसाब से विचार करके उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में लंबे समय से रहती आई है, इनमें से कौन सी पार्टी बेहतर है और जन समस्याओं को सुलझाने में कौन सी पार्टी बेहतर रह पाई? पार्टियां तो जी, चाहे आप बीजेपी कह लो चाहे कांग्रेस कह लो, पार्टियां दोनों ही अच्छी रही है। मेन होता है जी कैंडिडेट का। कैंडिडेट अगर अपनी तरफ से अपने हल्के में कार्य अगर अच्छे बेहतर लेवल पे करता है तो पार्टियों को अच्छा वो मिलता है। आपके हल्के के जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए कौन सी स्कीम आपके पास है? किस तरह के प्रावधान आपकी पार्टी करेगी, या आपके जो नैतिक मूल्य हैं वो किस तरह से उन युवाओं को प्रेरित करेंगे? जी, जैसे जब हम इसे हल्के में आए तो हमने देखा काफ़ी लोग बेरोज़गार थे। तो अभी हमने जैसे बड़ खालसा के अंदर में कुछ युवाएं थे जो अच्छे पढ़े लिखे थे, उनके पास नौकरी नहीं थी। तो सेक्टर 2 में अपना ऑफिस है जी नोएडा में, तो मैंने वहाँ पर 4 लड़के बड़ खालसा के और 5 लड़के बहराबाकी के लगाए हैं। आपको क्या लगता है, राय विधानसभा आपको विधायक बना देगी? हाँ जी, जिस हिसाब से मेरे को अभी तक के लोगों का समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, मातृ शक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है, अपने युवाओं में जो जोश दिख रहा है, अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका जोश दिख रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि हम पूर्ण बहुमत से इस सिरे से जीत हासिल करेंगे। LSP अभी एक छोटी पार्टी मानी जाती है, क्षेत्रीय पार्टी मानी जाती है। जो सांसद जिन्होंने LSP पार्टी को बनाया था वो खुद बीजेपी से निकले हुए हैं। तो ऐसे में LSP और बीजेपी की विचारधारा आपके हिसाब से कितनी अलग है? बीजेपी की और जी इसमें थोड़ा सा बीजेपी सरकार के अंदर में क्या है कि जो अपने साथी हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहन रखते हैं, और हमारे LSP के अंदर में ये है कि वो हर बिरादरी के लोगों को इन्वॉल्व रखती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।